गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी जी, सेवा में ही सुख है। एक प्रेरणादायक कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। पैसे की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ और मन की असंतुष्टि उसे अंदर से खाए जा रही थी। वह अक्सर सोचता, आखिर असली सुख क्या है? पैसा, पद या कुछ और? एक दिन गांव में राधा स्वामी सत्संग का आयोजन हुआ। रवि ने पहले कभी इसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों वह सत्संग में चला गया। वहां सत्संग में एक वचन बोला गया जो उसके दिल को छू गया। सच्चा सुख सेवा में है और सेवा से आत्मा को शांति मिलती है। सत्संग के बाद रवि ने वहीं सेवा कर रहे कुछ साध संगियों को देखा। कोई जूते ठीक से जमा रहा था, कोई लंगर बना रहा था, तो कोई साफ सफाई में लगा था। वहां किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अलग ही संतोष था। रवि ने पहली बार महसूस किया कि बिना पैसे मिले कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। सेवा का पहला अनुभव रवि ने खुद को आजमाने की ठानी। अगले दिन वह फिर सत्संग गया और सेवा मांगी। उसे झाड़ू और साफ सफाई की सेवा मिली। शुरू में उसे अजीब लगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान और झाड़ू लगा रहा हूं। लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वहां कोई उसे जज नहीं कर रहा था। सब उसे मुस्कुराकर सेवा में स्वागत कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि की सोच बदलने लगी। उसे हर छोटी सेवा में एक बड़ी आत्मिक ऊर्जा का अनुभव होने लगा। वह अब सेवा के लिए उत्साहित रहने लगा। उसके अंदर का क्रोध, लोभ और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सेवा से जीवन में परिवर्तन। रवि अब न केवल सत्संग में सेवा करता, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। वह बताने लगा कि सेवा से कैसे मन शांत होता है, कैसे हम अपने अहम को पीछे छोड़ते हैं। एक दिन रवि के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। गांव में अचानक बाढ़ आ गई और कई घर जलमग्न हो गए। लोग परेशान थे, प्रशासन भी देर से पहुंचा। उस समय रवि ने राधा स्वामी सेवा दल से संपर्क किया और कुछ ही घंटों में सेवा टीम गांव पहुंच गई। उन्होंने राहत सामग्री बांटी, खाना बनाया और पीड़ितों की मदद की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने ऐसी सेवा भावना पहले कभी नहीं देखी। यह तो सच्चा इंसानियत का काम है। रवि की आंखों में आंसू थे। ये सेवा अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही, यह उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सच्चा सुख। रवि अब शहर में अच्छी नौकरी पा सकता था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने गांव में ही रहकर सेवा करेगा। वह युवाओं को जोड़ने लगा, बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा और सत्संग स्थल पर नियमित सेवा करने लगा। कई लोग उससे पूछते, रवि, तू तो बड़ा समझदार है, शहर में जाकर अच्छा पैसा कमा सकता है, यहां क्या मिलेगा? रवि मुस्कुराता और कहता, शहर में पैसा मिलेगा, पर शांति नहीं। यहां सेवा है और सेवा में ही सच्चा सुख है। अंतिम वचन। एक दिन सत्संग में रवि ने मंच पर बोलने की अनुमति मांगी। उसने सबके सामने अपने अनुभव साझा किए। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक सेवा नहीं की, तब तक आत्मा को संतोष नहीं मिला। राधा स्वामी जी की शिक्षा ने मेरी सोच बदल दी। सेवा ने मुझे वह सुख दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उस दिन सत्संग में बैठे कई युवाओं ने सेवा का संकल्प लिया। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, बल्कि उन लाखों सेवकों की है जो राधा स्वामी मार्ग में निस्वार्थ भाव से लगे हैं। सेवा सिर्फ कर्म नहीं, वह एक साधना है। जब मन सेवा में लग जाता है, तो जीवन की परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। राधा स्वामी जी कहते हैं, जो सेवा करता है वह परमात्मा के सबसे करीब होता है, और यही सत्य है। सेवा में ही सुख है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से, भावनात्मक रूप में या किसी और शैली में भी लिख सकता हूं। हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें।